हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएमसी कोटा जेईई मेंस। आज हम देखेंगे 12th और 12th पास स्टूडेंट जेईई मेंस जनवरी 2024 में जो पेपर होने वाला है उन बच्चों के लिए हम आज मैथ्स को अभी से बचे हुए टाइम में कैसे करें, उसके लिए हम आप लोगों को आज बता रहे हैं कि बचे हुए टाइम्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमने बच्चों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। कैटेगरी ए उन बच्चों का है जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनकी अभी कोचिंग भी जाना पड़ता है और साथ साथ में रिवीजन भी करना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर पास आ चुका है। कैटेगरी बी उन बच्चों का है जिसका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसने अभी कुछ भी रिवीजन नहीं किया है, तो उसके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि उसको कोचिंग नहीं जाना पड़ रहा है, तो उसकी एक अलग स्ट्रेटजी होगी। टाइप सी उन बच्चों का है जिसका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत रिवीजन किया है, तो उसके लिए एक अलग से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। टाइप डी उन बच्चों का है या फोर्थ कैटेगरी उन बच्चों का है जिसका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसको कुछ आता नहीं है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि बच्चों को अपने जो नोट्स है उसको किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए। अगर नोट्स में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे कंसेप्ट जो उनको नहीं आता है, तो किस तरीके से उनको पहले वो सोल्व करें, किस तरीके से वो आगे तीसरा स्टेप से शॉर्ट नोट्स बनाएं और फोर्थ स्टेप से पीवाई क्यूज करें। अगर आप डायरेक्ट पीवाई क्यूज करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि आपसे पीवाई क्यूज ना हो और आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी और आप क्वेश्चन करना छोड़ देंगे या फिर आप आपको एक नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट या हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा भी लगे, आराम से चीज़ों को समझें, जल्दबाजी में कुछ ना करें। जो भी चीज़ें करें बहुत अच्छी तरीके से करें, कम करें लेकिन अच्छा करें। ऐसा ना हो कि जो बचे हुए टाइम से 100% सिलेबस करने के चक्कर में आपका हो सकता है कि आप सिलेबस 100% कर लेंगे लेकिन आपका नंबर हो सकता है 20%, 30% भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कम करें, जितना भी करें बहुत अच्छी तरीके से करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि बचे हुए टाइम्स में आपको किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। हर एक स्टेप्स को जिस तरीके से हम आपको स्टेप्स बताएंगे सिस्टमेटिक फॉलो करना है, कोई भी स्टेप्स को ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो आपको फिर वापस वही गड़बड़ी करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। पहला है उन बच्चों के लिए है जिसका सिलेबस 100% कंप्लीट नहीं हुआ है और रिवीजन भी नहीं किया है। फर्स्ट स्टेप उनके लिए है जिनका सिलेबस अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है और वो रिवीजन भी नहीं किए हैं, तो उनके पास अभी कोचिंग भी जाना पड़ेगा। जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म से वो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तभी उनको क्लासेस भी करना है प्लस में रिवीजन भी करना है। तो इनके लिए जो स्ट्रेटजी हम बताने जा रहे हैं आप उसको ध्यान से देखना है। पहला तो ये है कि सबसे पहले जो जो टॉपिक्स आपका कंप्लीट हो चुका है उसके जो भी लेक्चर्स हैं उसके अंदर जो पढ़ाया गया है थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप रिवाइज करें। लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस है, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, क्या वो नोट्स पे आपको 100% विश्वास है कि हमने सही बनाया। दूसरा कि जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस होने चाहिए। वो नोट्स जेईई मेंस प्लस एडवांस लेवल के होने चाहिए, उसमें कंसेप्ट्स, ट्रिक्स, हर एक चीज़ से वो नोट्स 100% एकदम वो कवर करता हो जेईई मेंस प्लस एडवांस का। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको उस नोट्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला कि जो भी लेक्चर है, जो भी आपको टीचर पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना है। इसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि आप ऐसे ना हो कि कोई कहीं पर भी आप जाके पढ़ रहे हो, किसी के भी नोट्स पढ़ रहे हो, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। एक नोट्स ऐसा होना चाहिए जो बाकी जेईई मेंस प्लस एडवांस लेवल को कवर करता हो। अगर ऐसा है तो आप इस चीज़ को लेक्चर के अंदर पहले जो भी पढ़ाया गया आप उसको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। सेकेंड में क्या आएगा कि आपको इसी के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है? इसी के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। अगर मान लीजिए जो भी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस आपने पढ़ा उसको हाथों हाथ आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। जो स्टेप्स जैसे जैसे स्टेप्स बता रहे हैं उसी सीक्वेंस में करना है। अगर आपने स्टेप चेंज कर दिया रिजल्ट बदल जाएगा, फिर आप कहोगे कि सर आप में रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट नहीं आएगा, जिस तरीके से स्टेप्स बता रहे हैं सिस्टमेटिक आपको चलना है। अगर आपको सफलता गेन करनी है तो जो हम आपको स्टेप्स बता रहे हैं इसी स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरीके से जाओगे तो आराम से सक्सेस मिलेगी। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से छलांग मार के यहाँ जाना चाहोगे तो फिर आप छलांग लगाते रह जाओगे, कभी भी फोर्थ स्टेप पे नहीं पहुँचोगे।
पहला है कि आपको लेक्चर के अंदर जो भी पढ़ाया गया है उसको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस को कवर करना है। सेकेंड में है कि हाथों हाथ आपको शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। थर्ड में क्या करना है कि आपको अगर सपोज दैट कोई ऐसी टॉपिक्स हर एक चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रहेगा, अगर नहीं है तो बेटर है। अगर उस टॉपिक के अंदर आपको ऐसा कुछ टॉपिक्स हैं कि सारे चैप्टर में से 10-20% ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि नहीं मेरे को भी ये बिक है, तो उसमें आपको पहले उस जो बिल्कुल उसको बेसिक लेवल का क्वेश्चन करें, जो डायरेक्ट थ्योरी से रिलेटेड हो उसको करें। प्लस जब ये कंप्लीट हो जाए, जो कुछ बचा हुआ था वो भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप पूरे चैप्टर का एक मिसलेनियस सिंगल करेक्ट क्वेश्चन करें। क्या करना है? सिंगल करेक्ट क्वेश्चन करना है। मतलब कम से कम इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है और कम से कम 20 to 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको PYQ पे जाना है। कितने बच्चा गलती ये कर देता है कि डायरेक्ट वो रिवीजन करता है 10, 15, 20 मिनट या 1 घंटा, थोड़ा बहुत कॉपी उलट लेता है, उसके बाद PYQ पे चला जाता है, फिर क्वेश्चन में बैठ के दिन काटते रहता है। कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। आपको सिस्टमेटिक में जाना है। पहले आपको जो भी पढ़ाया उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। सेकेंड में है कि जो भी शॉर्ट नोट्स है, हाथों हाथ यहाँ से शॉर्ट नोट्स आपको कन्वर्ट करते जाना है। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप डायरेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और उसके बाद जब आप जाते हैं डायरेक्ट PYQ पे बैठ के इधर फार्मूला देख रहे हैं, इधर क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे इस तरीके से कि हर एक चीज़ आपको बिना देखे शॉर्ट नोट्स आराम से, जो भी शॉर्ट नोट्स में चीज़ें लिखी हुई आपको एकदम दिमाग में लोड है। जब आप क्वेश्चंस करने जाएंगे तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो पहले आप इसको करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी बचा हुआ बेसिक्स है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें सिंगल करेक्ट करेंगे तो आपको एक फ्लो बन जाएगा, और जब फ्लो बन जाएगा उसके बाद आप PYQ करने जाएंगे तो आपसे बनेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट चले जाएंगे तो आपसे PYQ नहीं बनेगा, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर आप छोड़ के बैठ जाएंगे। ये सब सारा काम करने में आपको कम से कम, तो मतलब यहाँ पे अगर कैटेगरी पे डिपेंड करता है बच्चा किस तरीके का है, कम से कम मतलब मान लीजिए थ्योरी प्लस क्वेश्चंस तो 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे लगने वाला है। जल्दबाजी ना दिखाएं। 100% सिलेबस करने के चक्कर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ज़्यादा करने के चक्कर में आपको कहना 100% के चक्कर में सब बर्बाद हो जाएगा। तो 2 से 3 दिन में आपको ये दोनों चीज़ कंसेप्ट क्लियर करना है, और कम से कम 1 से 2 दिन आपको यहाँ पे लगने वाला है। डिपेंड करता है आपके IQ पे, आप कहाँ लाई करते हैं। उसके बाद आपको PYQ क्वेश्चन करना है, तो आराम से 2 से 3 दिन, कम से कम मिनिमम 2 दिन और मैक्सिमम 3 डेज, 2 दिन तो PYQ करना ही करना है। तो 2 दिन, 2 4 दिन और 2 6 दिन, तो कम से कम आपको 6 से 7 दिन इसमें लगने वाले हैं। हर एक यूनिट को अच्छी तरीक़ा से इस तरीक़े से रिवाइज करें कि जब JEE मेंस में वो क्वेश्चन आए तो आप बना सकें। इस तरीक़े से ना रिवाइज करें कि आपने सिर्फ फॉर्मेलिटीज निभा दिया और आपको आता कुछ भी नहीं है, तो फिर इस तरीक़े के रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कम से कम अगर मान लीजिए 5 डेज तो देना ही पड़ेगा, डिपेंड करेगा चैप्टर बड़ा है या छोटा है। 5 से 6 दिन आपको देना है। अभी भी मैं आपको बताऊं तो 2 महीने से प्लस टाइम है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अपलोड करूंगा, तो 2 महीने से प्लस टाइम है, 70 डेज भी है अभी आराम से। तो कम से कम आपको 13 से 15, मान लीजिए 12 से 13 चैप्टर, 12 से 14 चैप्टर आराम से कर सकते हैं। 12 × 60 मतलब अगर 5 दिन के हिसाब से भी बोला जाए तो 12 से 14 चैप्टर आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। अगर ये 12 से 14 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, प्लस आपके साथ साथ में जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उधर से भी वैल्यू ऐड होगी, तो आप जनवरी JEE मेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं जो भी बचे हुए टाइम से उसमें। सेकेंड में है कि जिसका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है लेकिन रिवीजन नहीं किया है, तो 100% कंप्लीट हो गया, इसको क्या है कि इसको क्लास के साथ साथ रिवीजन करना है, तो इसका टाइम मैनेजमेंट अलग होगा। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से करना चाहिए। तो पहला टाइम मैनेजमेंट की इशू आ सकता है, दूसरा कि हम कौन कौन सा चैप्टर पढ़े, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करें, हम वो भी बता देंगे। तीसरा जो आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता देंगे। 4th नंबर में है कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाए, पहले मैथ्स पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, इस पर भी अगर वीडियो चाहते हैं तो टोटल ये 4 टॉपिक्स हैं। अगर इन 4 टॉपिक्स पे वीडियो है तो आप कमेंट करें तो हम आपको इस चारों टॉपिक्स पे 1 by 1 करके आपको वीडियोज बना के दे देंगे। अब सेकेंड कैटेगरी में कि जिसका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है,
तो इसके पास क्या है कि ये क्लास नहीं जा रहा है, तो इसके पास ज़्यादा टाइम है। जिसका अगर सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है तो इसके लिए अलग से है। दूसरा क्या है, ये शॉर्ट नोट्स भी बनाएगा, करेगा तो सबके लिए ही है। तीसरा है होमवर्क का, और फोर्थ में PYQs। तो इसको क्या करना है कि पहले वापस से जो जो कंप्लीट हो चुका है थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस में क्या करना है कि पहले तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस को करना है इसको। सेकेंड में हाथों हाथ शॉर्ट नोट्स बनाना, जो मैंने पहले कैटेगरी के लिए बताया। उसके बाद इसके पास भी है कि अगर कुछ कहीं पे दिक्कत आ रहा है कि नहीं कुछ है, तो पहले बेसिक लेवल का क्वेश्चन करना है, फिर उस चैप्टर का सिंगल करेक्ट करना है, उसके बाद PYQs लगाना है। तो इसके पास ज़्यादा टाइम है, तो ये मान लीजिए कि एक या 2 दिन के अंदर अंदर ये दोनों को निपटा सकता है। पहले 2 कि शॉर्ट नोट्स प्लस वो कर सकता है, और मान लीजिए कि 1 दिन के अंदर अंदर ये कर सकता है 1 से 2 दिन में, तो 2 4 दिन, और 2 से 3 दिन में ये। तो ये अगर मान लीजिए ये 1 दिन में कर लेता है, 1 दिन में कर लेता है 2 दिन, और 2 दिन यहाँ कर लेता है 4 दिन। अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा अच्छा बच्चा है तो 4 दिन में कर सकता है, थोड़ा मान लीजिए वो एवरेज है तो थोड़ा टाइम लग सकता है उसको। तो ये 4 से 5 दिन के अंदर अंदर इस टॉपिक को निपटा सकता है। अगर 4 दिन के अंदर के 4 दिन में भी अगर बच्चा कर लेता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा टाइम है, तो मैथ्स के अंदर 4 से 5 घंटा दे सकता है। और 4 से 5 घंटा अगर रेगुलर दे रहा है और उसमें अगर 4 दिन तक दे रहा है तो टॉपिक आराम से कवर कर सकता है। तो ये 15 चौके 60, 15 से लेके 20 यूनिट के आसपास, या मान लो 15 से लेके 18 यूनिट के आसपास ये बच्चा चैप्टर कर सकता है। 15 से 18, किसका मैसेज आ गया यार, 15 से 18 चैप्टर ये बच्चा कर सकता है। जिसका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लिया है, तो ये पहले से भी रिवाइज कर रखा है, तो हो सकता है कि इसके पहले 2 स्टेप्स जो लेक्चर का है शॉर्ट नोट से पहले से बना रखा हो। तो अगर ये लेक्चर ये पहला 2 स्टेप क्लियर है तो इसमें इसका टाइम बच जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी बना रखा है तो बचेगा टाइम। थर्ड में है कि अगर ये होमवर्क इसको लगता है कि नहीं हमको कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं या कुछ दिक्कत है, तो पहले बेसिक क्वेश्चंस करें, फिर सिंगल करेक्ट करें, उसके बाद इसको PYQs क्वेश्चंस करना है। तो बेसिक और सिंगल करेक्ट में ये आराम से 1 से 2 दिन में कर सकता है, और PYQs भी ये मान लो 2 से 3 दिन में कर सकता है। तो 2 दिन और 2 दिन 4 दिन 1 से 2 दिन में भी कर सकता है, 2 से 3 दिन में। ये 3 to 4 डेज में आराम से एक चैप्टर को बढ़िया से बना सकता है, रिवाइज कर सकता है। तो ये बच्चा अभी मान लो 60-70 डेज बचे हुए हैं, तो ये भी आराम से ये 4 दिन के हिसाब से 15 कर सकता है। 5 दिन लगेगा तो ज़्यादा, तो ये 12 से 14 कर सकता है। तो ये मान लो 13 से 15 कर सकता है, और ये मान लो 15 से 18 कर सकता है। तो ये जो यूनिट है आपके लिए बहुत बड़ा है। ये जो यूनिट है 15 से 18 चैप्टर करना कोई खेल नहीं है, बहुत बड़ा है ये। आ रहा है कैमरे में, नहीं आ रहा है यार, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 से 18 यूनिट करना अगर आप इतना कर लेते हैं जनवरी तक तो बहुत बड़ी बात है मैथ्स के अंदर। 4th कैटेगरी के बच्चा जो है जिसका सिलेबस 100% कंप्लीट हो चुका है लेकिन आता कुछ भी नहीं है, अगर आप कोटा से हैं तो अपना 2 सेंटर चलता है, एक राजीव गांधी नगर है 74 ओल्ड राजीव गांधी नगर और 474 इंदिरा विहार। अगर आप कोटा से हैं, क्योंकि जब अगर आपको इस तरीके से है कि 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं आता है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक सिस्टम की ज़रूरत है। आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया, मेरे को आता कुछ भी नहीं है, या नोट्स को देख के डर लगता है। तो आप कोटा के अंदर हैं, अगर आप कोटा में रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, हम आपको इसके लिए डिटेल्स में आपको बता देंगे। थैंक यू।